सीतापुर के मिलिट्री ग्रास फार्म पर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद ग्रास फार्म पहुंचेंगे। तो उस आई इंडिया की टीम यह जानने के लिए निकली है सीतापुर बाजार में कि जानेगी व्यापारियों से कि उनके मन में आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर क्या है, क्या उम्मीदें प्रधानमंत्री से हैं। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम है विवेक क्वात्रा और मेरा बिजनेस है अपना खुद का गारमेंट्स का। मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी से अपेक्षा रखता हूँ कि वो व्यापारियों के लिए कुछ करें, व्यापारियों को सुविधाएं दें और रोज़गार के अवसर दें ताकि युवा आगे बढ़ें, क्योंकि इस समय मेन मुद्दा यही है बेरोज़गारी का। और रोज़गार सबको चाहिए, जब रोज़गार होगा तभी सब आदमी खुशहाल होगा। महंगाई को लेकर यही है कि महंगाई तो बढ़ी हुई है। अब क्या कहें इस बारे में, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक अपेक्षा यही रखते हैं कि मोदी जी से कि अपना व्यापारियों को कुछ सुविधाएं दें। उन्होंने अभी तक व्यापारियों पे ध्यान नहीं दिया है कुल मिला के, ठीक है। और यही चाहते हैं कि व्यापारियों को सुविधाएं दें और रोज़गार के मेन अवसर प्रदान करें। अक्सर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में सीतापुर का नाम लेते हैं, सीतापुर की तारीफ करते हैं आसपास के, तो उनसे अब आप क्या सोचते हैं? हम यही अपेक्षा रखते हैं कि वो व्यापारियों पर ध्यान दें और जो बातें कहते हैं उनको अमल में लाएं वो, और विकास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर व्यापारी में ये है कि व्यापारियों की सुने और उनके हितों में आगे उनके बारे में कुछ सोचा जाए। चलिए अब दूसरे व्यापारी से पूछते हैं कि उनके मन में आखिर क्या है। अब हम एक अन्य व्यापारी पास आए हैं, जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उनके मन में क्या है। आपका क्या नाम है? तुषार शर्मा। तुषार जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, क्या है मन में क्या है भैया, रोजगार दें हम लोग को, व्यापारियों के लिए देखें, जो व्यापारियों के हित में बात हो वो करी जाए। जीएसटी बराबर बढ़ ही रही है, तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन ठीक है जो कुछ है। आज उनकी बातों को सुनने अब जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे है ये। क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं आप? अपेक्षा यही है कुछ ना कुछ सीतापुर वालों के लिए दिया जाए। आपका नाम? तुषार शर्मा। तुषार जी का कहना है कि सीतापुर वासियों को कुछ ना कुछ जरूर दिया जाए। अब हम आप पहुँचे हैं स्पोर्ट्स की शॉप पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि खूब खेलो खूब पढ़ो। तो वहीं पर आप जानेंगे कि आज उनके प्रधानमंत्री के आगमन के बाद स्पोर्ट्स वालों की दुकानों के मालिक का क्या कहना है। जी आपका क्या नाम है? अतुल गुप्ता है। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें यही हैं कि बहुत बढ़िया काम करते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा मतलब एक सेक्टर है जिससे बच्चे खेलते हैं, उनका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। इससे बच्चों में एक प्रतिभा नहीं आती है, जो आज स्टेट लेवल यहाँ से खेल रहे हैं, जिले लेवल से, फिर जाएंगे स्टेट लेवल, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। हमारे देश का नाम होगा, मोदी जी का नाम होगा। हम इससे बहुत प्रभावित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो स्पोर्ट्स के जो शूज़ वगैरह है या अन्य उपकरण है जो मंगाते होंगे, उस पर क्या कुछ महंगाई है कि नहीं है, कि मोदी से क्या अपेक्षा रखते हैं आज जब सीतापुर में आएंगे? कुछ नहीं, बहुत सही है। अब जो महंगाई है उसको कोई भी सरकार आए कम नहीं कर सकती है, लेकिन इससे हमारे देश का आगे डेवलप होता है, हमारे देश की उन्नति होती है। कोई मतलब नहीं है महंगाई का। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो खेल कूद के लिए आप क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं? हम तो ये कहते हैं कि खेल कूद को और बढ़ावा दें और महत्व दें, इसका और प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे लोगों में और उत्साह जागे खेल के प्रति। सुनने जाएंगे आज? बिल्कुल जाएंगे, अपना काम सारा काम रोक के तब जाएंगे मोदी जी को सुनने के लिए। आपका नाम? अतुल गुप्ता। तो अतुल जी का कहना है कि खेल कूद को प्रधानमंत्री जी बढ़ावा दें। एक और अन्य लोग हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये युवा हैं, आप युवा हैं, ठीक है, तो आप क्या खेल कूद हैं, प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रखते हैं? बहुत बढ़िया है, काम करते अच्छा हो रहा है और उनके हिसाब से ठीक होगा। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पता है आपको? जी आज आए हैं, आ रहे हैं यहाँ पर ग्रास फार्म में आ रहे हैं। जाएंगे सुनने? जी बिल्कुल जाएंगे हम। आप युवा हैं, युवाओं को रोजगार की बात आती है, विपक्ष हमेशा घेरता है कि युवाओं को रोजगार नहीं है। नहीं, भी रोजगार है, रोजगार भी है, काम हो रहा है। जनधन योजना जी, चल रही है, जनधन योजना है, रोजगार बांट रहे हैं, स्वावलंबी बना रहे हैं। जी सब कुछ होगा, रोजगार है जी रोजगार है। तो खेल कूद को बढ़ावा दें और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम सुनने के लिए युवा जाएंगे, बता रहे हैं कि रोजगार है, जो बेरोजगार था वो भी उसको भी रोजगार मिलेगा,
लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को ये जो अपना काम छोड़ करके जरूर सुनने जाएंगे। एक अन्य और स्पोर्ट्स की दुकान पर हम वहाँ पहुँचे हैं और इनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री के आगमन के आज दिन पर इनके मन में क्या है, जो अपेक्षा रखते हैं आप। अपार खुशी है, उनके लिए बहुत श्रद्धा है और भाजपा की सरकार बने, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री जी का आगमन पर बहुत बहुत स्वागत है, उनका हार्दिक स्वागत है सीतापुर में। और जो कुछ उनसे हमको अपेक्षाएं थी, जनता को अपेक्षाएं थी, वो उन्होंने पूरी करके दिखाई हैं। हमको बहुत हर्ष और उल्लास है कि वो हमारे शहर में आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। आपकी उम्र भी है, आपने प्रधानमंत्री के संबंध में कई बार सुना होगा। बहुत बार सुना है, हर बार सुनते हैं, जब भी मौका मिलता है सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। उनको कौन सुनना नहीं चाहता है? देश में ऐसा नेता कौन नहीं सुनना चाहता है? व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो व्यक्तित्व जो उनका है वो एक बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे देश को ऐसा ही प्रधानमंत्री और ऐसा ही नेता मिले। और भविष्य में फिर हम आपसे कह रहे हैं कि परमात्मा से फिर हमारी प्रार्थना है कि हमको, हमारे देश को, जनता को भारत की ऐसा नेता चाहिए और मिले। आज आ रहे हैं सीतापुर में। सीतापुर की अक्सर बात करते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन में, कभी अस्पताल की, यहाँ के विकास की। तो आप विकास के तौर पे किस तरह से उनसे अपेक्षा रखते हैं विकास के तौर पे? जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे माननीय आदित्यनाथ जी ने कहा, जो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कहीं पर भी विकास में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जो कुछ उन्होंने कहा उससे ज़्यादा किया। हम हर तरह से उनसे संतुष्ट हैं, उनके विकास से, जो भी उनकी कार्यप्रणाली है उससे खुश हैं। और खेल कूद को बढ़ावा देने की बात कही थी प्रधानमंत्री ने, तो आपके वहाँ खेल कूद के बहुत उन्होंने हमारे शिक्षा विभाग, हमारी जो शिक्षा विभाग है आपका, उसमें 5,000 रुपये प्राथमिक विद्यालय को और 10,000 रुपये उच्च प्राथमिक विद्यालय को, हर विद्यालय को पिछले 3 वर्षों से बराबर आ रहा है, जिसका क्रय विक्रय खूब हो रहा है और हमारे बच्चे खूब खेल कूद कर रहे हैं, खूब बढ़ रहा है खेल कूद। खेल कूद के उपकरणों को महंगाई वगैरह या कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमेशा से ही सेल टैक्स या GST रही है, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। सुविधाएं हैं, GST से हमको सुविधाएं हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट सवाल। खेल कूद को बढ़ावा दिया है, ठीक है, आप कह रहे हैं रोजगार भी है। आज आप प्रधानमंत्री को सुने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, अवश्य जाएंगे, 200% जाएंगे। सीतापुर के विकास को उम्मीद क्या मांगेंगे उनसे आप सीतापुर के लिए? देखिए, मैं व्यक्तिगत तो नहीं, हाँ, मैं कहना उनसे चाहूँगा कि हमारे सीतापुर के लिए जो भी उन्होंने किया है, हम पहली बार तो हम आभारी हैं उनके, और दूसरा हम ये चाहेंगे कि वो जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हमसे कमिट कर रहे हैं कि हम ये करके देंगे, वो सब वो भविष्य में हमको करके दें। बीजेपी की सरकार ही आनी है उत्तर प्रदेश में, 200% आनी है। आपका नाम? मेरा नाम विनोद चंद तिवारी है। तो विनोद जी का कहना है कि खूब खेलो, खूब पढ़ो, मोदी जी का सपना हो रहा है साकार। अब आई इंडिया की टीम आ पहुंची है, एक व्यापारी जो कि सोने चांदी का काम करते हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि सीतापुर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगमन पर उनके मन में क्या है। जी, आपके मन में क्या है? अरे, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हमें बहुत उत्सुकता है। उत्सुकता ये है कि आ रहे हैं और यहाँ पे चुनाव का दौर चल रहा है। दूसरे हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि यार रिपीट करें, हमारी सरकार रिपीट करे, हम तो यही जान रहे हैं। फिर तो उन्होंने सबका किया है, सबको एक तराजू तोला है, ये नहीं किसी कहीं जो है हीन भावना या कहीं कोई ऊंच नीच वाला रखा हो। जो भी हुआ है सब बराबर हुआ है। तो सीतापुर के विकास को लेकर आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? सीतापुर की विकास की मतलब सीतापुर के विकास के लिए तो जो भी है, मतलब पहले तो 5 साल हमारा पिछड़ गया राकेश राठौर को देखते हुए, मतलब 5 साल तो कोई विकास नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि विकास होगा, तो हम ये चाह रहे हैं कि अब सरकार जो है रिपीट हो, क्योंकि बगैर सरकार के अगर कोई विधायक बन भी जाता है तो वो विकास नहीं हो पाएगा। क्या मांग है प्रधानमंत्री से, क्या मांग है? किसी को क्या देके समझ जाए? नहीं, कुछ दे दें। वो तो ये जैसे यहाँ इंडस्ट्री वगैरह बंद है, ये ऑयल मिल वगैरह, ये तो आपका देखते हैं मिल वगैरह, सुहागिन मिल वगैरह, ये सब बंद है। ये कहीं ओपन हो जाए तो क्या कहने, रोजगार मिल जाए, रोजगार मिलेगा सबको, और क्या। तो प्रधानमंत्री, आपका क्या नाम है आपका?
तो एक सुनार व्यापारी जी प्रशांत ने का कहना है कि प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं उनसे एक ही मांग करते हैं कि सीतापुर के रोजगार को बढ़ावा दे, यहाँ बंद मिलों को फिर से चालू कराया जाए जिससे कि रोजगार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर आई इंडिया ने व्यापारियों से जाना कि उनके आखिर मन में क्या है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपेक्षा रखते हैं। किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलकूद को भी और बढ़ावा दें और सीतापुर में जो बंद चीनी मिल या बंद प्लाईवुड फैक्ट्री हैं उनको चालू करें जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। हम इस वक्त यही आंख-पाल पर खड़े हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने संबोधन में व मन की बात में इसी आंख अस्पताल का जिक्र करते हैं। अब देखना यह है कि सीतापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद सीतापुर के व्यापारियों को व सीतापुर के लोगों को व इस आंख अस्पताल को क्या सौगातें देके जाएंगे। तो देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर से कैमरामैन विभू के साथ निशांत गुप्ता।